इस वक्त समुद्र की लहरों पर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक टकराव नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें हर चाल के पीछे छुपा है एक बड़ा रहस्य। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो अब किसी के दबाव में झुकना नहीं चाहता। लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में हालात इतने बदल चुके हैं कि अब ताकत का संतुलन पूरी तरह पलटने वाला है? अभी अभी जो ताजा अपडेट सामने आए हैं उन्होंने वॉशिंगटन से लेकर तेहरान तक हलचल मचा दी है। और अगर आपने ये पूरा मामला नहीं समझा तो आगे जो होने वाला है वो आपको पूरी तरह चौंका सकता है, क्योंकि जो दिख रहा है असल खेल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इस वक्त हार्मोज की संकरी गली दुनिया के सबसे खतरनाक इलाकों में बदल चुकी है, जहां हर गुजरता जहाज सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक रणनीतिक जोखिम लेकर गुजर रहा है। लेकिन अब यहां एक ऐसी चाल चली गई है जिसने पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। अब तक माना जा रहा था कि तनाव सिर्फ दो देशों के बीच है, लेकिन धीरे धीरे जो तस्वीर सामने आ रही है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। और इसी कहानी का केंद्र बन चुका है चाबहार। अब यहां आपको एक चीज समझनी होगी, क्योंकि जब तक आप इस कड़ी को नहीं समझेंगे तब तक आगे की सारी घटनाएं अधूरी लगेंगी। चाबहार सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, ये एक ऐसा दरवाजा है जिससे होकर भारत सीधे मध्य एशिया तक पहुंचता है। यानी अगर इस रास्ते पर कोई खतरा आता है तो उसका असर सिर्फ व्यापार पर नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और यही वजह है कि इस बार भारत ने सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका ने सीधे तौर पर दबाव बनाने की कोशिश की। धमकी तक दी गई कि चाबहार को खाली कर दिया जाए। लेकिन यहां खेल पलट गया, क्योंकि भारत ने जवाब शब्दों में नहीं बल्कि अपनी ताकत से दिया। और यही वो पल था जहां से पूरी कहानी ने नया मोड़ लिया। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे जो हुआ वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। समुद्र में अचानक हलचल बढ़ती है और इसी बीच एक ऐसी ताकत सामने आती है जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। INS विक्रांत। लेकिन सिर्फ एक युद्धपोत की तैनाती से फर्क नहीं पड़ता। असली फर्क तब पड़ता है जब उसके साथ जुड़ती है एक पूरी रणनीति। और यही यहां हुआ। विक्रांत के डेक पर तैनात लड़ाकू विमान लगातार कॉम्बैट पोजीशन में आ गए, और जैसे ही उनकी गर्जना समुद्र में गूंजी वैसे ही माहौल पूरी तरह बदल गया। अब यहां आपको एक और बात समझनी होगी, जो अब तक सिर्फ अंदाजा था वो अब हकीकत में बदलता दिख रहा है। अमेरिका, जिसे कोई चुनौती नहीं देता, उसे अब अपनी ताकत दो हिस्सों में बांटनी पड़ रही है। एक तरफ ईरान का दबाव और दूसरी तरफ भारत का सीधा जवाब। यानी अब खेल बराबरी का नहीं रहा बल्कि एक ऐसी स्थिति बन चुकी है जहां हर फैसला बेहद सावधानी से लिया जा रहा है। लेकिन रुकिए, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है। अब तक आपने जो समझा वो सिर्फ सतह पर चल रहा खेल था। असल चाल तो अभी चली गई है, और ये चाल समुद्र के ऊपर नहीं बल्कि उसके नीचे से आई है। अभी अभी जो खुफिया जानकारी सामने आई है उसने पूरी स्थिति को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। भारत ने अपनी उस ताकत को सक्रिय कर दिया है जिसकी भनक तक दुश्मनों को नहीं थी। अरब सागर की गहराइयों में अचानक हलचल बढ़ती है, और इसी के साथ एक ऐसी मौजूदगी दर्ज होती है जो किसी भी पल हालात बदल सकती है। परमाणु पनडुब्बियां। लेकिन यहां बात सिर्फ उनकी मौजूदगी की नहीं है, बात है उनके संदेश की। एक साफ चेतावनी कि अगर सतह पर मौजूद जहाजों को जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई तो जवाब ऐसा होगा जिसे संभालना किसी के लिए आसान नहीं होगा। अब सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ ताकत दिखाने का खेल है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी योजना चल रही है? क्योंकि इसी बीच एक और ऐसी जानकारी सामने आई है जिसने पूरे मामले को और उलझा दिया है। वॉशिंगटन में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। विशेषज्ञ, रणनीतिकार सब एक ही सवाल पर अटके हुए हैं कि आखिर भारत ने इतनी तेजी से इतनी आक्रामक तैनाती कैसे कर दी। और अगर आपने यहां तक समझ लिया है तो अब आपको अगली कड़ी समझनी ही होगी, क्योंकि असली दबाव अब सिर्फ समुद्र में नहीं बल्कि कूटनीति के गलियारों में भी दिखने लगा है। और वहीं से आने वाली है अगली सबसे बड़ी जानकारी, जो इस पूरे खेल का असली मकसद साफ कर देगी। अब तक आपने जो समझा
वो सिर्फ ताकत का प्रदर्शन था। लेकिन अब जो सामने आ रहा है वो इस पूरे खेल का असली दिमाग है, क्योंकि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता, उसे जीता जाता है रणनीति से। और इसी जगह भारत ने वो चाल चली है जिसने पूरे समीकरण को उलट कर रख दिया है। इस वक्त कूटनीतिक गलियारों में जो हलचल है वो समुद्र से भी ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार भारत लगातार बैक चैनल बातचीत में लगा हुआ है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है, ये बातचीत सिर्फ शांति के लिए नहीं बल्कि समय खरीदने के लिए भी हो सकती है। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि जमीन पर जो दिख रहा है उससे कहीं बड़ा खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। अब एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़िए, हार्मोज की उस संकरी गली में जहां हर सेकंड तनाव बढ़ रहा है, वहीं फंसे हैं भारत के 28 व्यापारिक जहाज और उनके अंदर मौजूद 778 नाविक। अब ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये वो वजह है जिसकी वजह से भारत ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि यहां सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। और यही वो पॉइंट है जहां से भारत का रुख और सख्त हो जाता है। अब जरा इस तस्वीर को और गहराई से समझिए। एक तरफ अमेरिका जो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने साफ कर दिया है जब तक हर एक भारतीय सुरक्षित बाहर नहीं निकल जाता तब तक पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। और यही वो लाइन है जिसने पूरे खेल को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहां एक और ट्विस्ट आता है। अब तक आपको लग रहा होगा कि यह सिर्फ 2 देशों का मामला है, लेकिन अचानक दुनिया के कई बड़े देश इस कहानी में शामिल होने लगे हैं। और यहीं से शुरू होता है अंतरराष्ट्रीय दबाव का असली खेल। अभी अभी जो संकेत सामने आए हैं उनके मुताबिक जापान, फ्रांस और कुछ अन्य बड़े देश खुलकर एक बात कह रहे हैं कि भारत के ऊर्जा हित पूरी तरह जायज हैं। अब सोचिए, जब बड़े बड़े देश खुलकर एक तरफ खड़े होने लगें तो दूसरी तरफ क्या असर पड़ता है। यही हुआ। अमेरिका, जो हमेशा अपने सहयोगियों के साथ खड़ा रहता है, इस बार धीरे धीरे अकेला पड़ता दिख रहा है। और यही वो मोड़ है जहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब ये सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि एक वैश्विक छवि की लड़ाई बन चुकी है। और अगर आपने यहां तक समझ लिया है तो अब आपको अगली परत समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो अगला कदम उठाया गया है वो सिर्फ रणनीति नहीं बल्कि एक सीधी चुनौती है। इस वक्त चाबहार पोर्ट से जो विजुअल सामने आ रहे हैं वो हर किसी को चौंका रहे हैं। जहां चारों तरफ तनाव की खबरें हैं, वहीं इस टर्मिनल पर कामकाज पूरी तरह सामान्य दिख रहा है। अब सवाल ये है, इतने बड़े खतरे के बीच सब कुछ सामान्य कैसे है? यहीं पर आता है भारत का अगला मास्टर स्ट्रोक। सूत्रों के मुताबिक भारत ने वहां सिर्फ सुरक्षा नहीं बढ़ाई बल्कि एक पूरी स्पेशल कमांडो यूनिट तैनात कर दी है, जो किसी भी समुद्री या हवाई हमले का जवाब देने में सक्षम है। यानी ऊपर से सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तैयारी युद्ध स्तर की है। अब यहां एक और बड़ी चाल को समझिए। अमेरिका की तरफ से जो आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश हुई वो अब उल्टा पड़ती दिख रही है, क्योंकि भारत ने डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। अब ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, ये एक सीधा संदेश है कि अगर दबाव बनाया गया तो जवाब भी उसी स्तर पर दिया जाएगा। और यही वो बिंदु है जहां से ये पूरा खेल और भी खतरनाक मोड़ लेता है, क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं रही, ये पहुंच चुकी है आर्थिक और वैश्विक ताकत के संतुलन तक। लेकिन अगर आपको लगता है कि यही सबसे बड़ा मोड़ था तो रुकिए, क्योंकि अभी जो होने वाला है वो इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा हो सकता है। अब अगली परत में हम बात करेंगे उस गुप्त ऑपरेशन की जिसकी वजह से अमेरिका के रडार तक फेल होते नजर आ रहे हैं। और अगर ये पूरी तरह एक्टिव हो गया तो हालात किसी भी पल नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। अब तक आपने जो देखा वो सिर्फ सतह पर चल रहा खेल था, लेकिन अब जो सामने आने वाला है वो इस पूरे घटनाक्रम का सबसे खामोश और सबसे खतरनाक हिस्सा है, क्योंकि असली ताकत हमेशा दिखाई नहीं देती, वो छुपी होती है, ठीक वहां जहां तक किसी की नजर नहीं पहुंचती। इस वक्त अरब सागर की गहराइयों में कुछ ऐसा एक्टिव हो चुका है जिसने दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को भी चुनौती दे दी है। सूत्रों के अनुसार भारत की परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियां चुपचाप अपनी पोजीशन ले चुकी हैं। और ये सिर्फ तैनाती नहीं है, ये एक ऐसा सिग्नल है
जो बिना बोले सब कुछ कह देता है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। पनडुब्बियां सिर्फ हथियार नहीं होती, ये वो छाया होती हैं जो दुश्मन को कभी दिखती नहीं, लेकिन हर पल उसके साथ रहती हैं। और जब यही छाया एक्टिव हो जाए तो खेल पूरी तरह बदल जाता है। इस वक्त अमेरिकी टोही विमान लगातार एक ही कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह इन पनडुब्बियों की लोकेशन ट्रैक कर सकें, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ खाली सिग्नल मिल रहा है। यानी जिस चीज को खोजा जा रहा है वो मौजूद होते हुए भी नजर नहीं आ रही। अब सोचिए, जब दुश्मन को यह भी पता ना हो कि खतरा कहां से आने वाला है, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत भी कमजोरी बन जाती है। और यही इस वक्त हो रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी के साथ एक और लेयर जुड़ चुकी है, और ये लेयर सीधे आसमान से जुड़ी हुई है। अभी अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भारत ने अपने सैन्य उपग्रहों को पूरी तरह इस क्षेत्र पर फोकस कर दिया है। यानी समुद्र के ऊपर क्या हो रहा है, समुद्र के नीचे क्या हो रहा है, हर एक मूवमेंट सीधे वॉर रूम तक पहुंच रहा है। अब यहां सबसे दिलचस्प बात यह है, अमेरिका जो खुद दुनिया की सबसे एडवांस निगरानी तकनीक रखता है, वो ये समझ ही नहीं पा रहा कि भारत को इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल रही है। हर जहाज की लोकेशन, हर मूवमेंट का अंदाजा, सब कुछ पहले से कैसे पता चल रहा है। और यही वो पॉइंट है जहां से पूरा खेल एक अलग लेवल पर पहुंच जाता है। अब ये सिर्फ सैन्य ताकत नहीं रही, ये टेक्नोलॉजी प्लस रणनीति प्लस टाइमिंग का कॉम्बिनेशन बन चुका है। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि अब भारत सिर्फ डिफेंसिव मोड में है, तो आप आधी कहानी ही समझ पाए हैं। क्योंकि इसी बीच एक ऐसा ऑपरेशन शुरू हो चुका है जिसका असर आने वाले समय में पूरी दुनिया देख सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने सेफ पैसेज यानी सुरक्षित समुद्री गलियारा बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि भारत सिर्फ अपने जहाजों को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि पूरे समुद्री रास्ते पर अपना नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहा है। और अगर ये सफल हो गया तो इसका असर सिर्फ इस संकट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले दशकों तक हिंद महासागर में ताकत का संतुलन बदल सकता है। लेकिन यहीं पर एक और खतरा पैदा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे भारत अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, वैसे वैसे दूसरी ताकतों की बेचैनी भी बढ़ रही है। चीन, जो अभी तक चुपचाप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा था, अब उसकी नजरें और भी तेज हो चुकी हैं, क्योंकि उसे पता है अगर इस बार भारत ने ये बाजी जीत ली तो आने वाले समय में हिंद महासागर में उसकी स्थिति कमजोर पड़ सकती है। और यहीं से खेल और खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ 2 या 3 देशों की बात नहीं रही, ये एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी गलती पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या भारत अपने सभी जहाजों और नाविकों को सुरक्षित बाहर निकाल पाएगा, या फिर आने वाले कुछ घंटे इस पूरे संकट को और ज्यादा भयानक बना देंगे? क्योंकि इसी बीच एक और ऐसी जानकारी सामने आई है जो इस पूरे ऑपरेशन का सबसे निर्णायक चरण साबित हो सकती है। और अगर आपने ये समझ लिया तो आपको साफ नजर आने लगेगा कि आखिर इस पूरे खेल का अंत किस दिशा में जा सकता है। अब तक आपने जो देखा वो एक एक परत खोलकर सामने आ रहा था, लेकिन अब जो सामने आने वाला है वो इस पूरे खेल का सबसे निर्णायक मोड़ हो सकता है। क्योंकि इस वक्त सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि टाइमिंग ही सब कुछ तय करने वाली है। समुद्र की उसी संकरी गली में जहां हर सेकंड तनाव बढ़ रहा है, अब एक हलचल तेज हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक भारत अपने सेफ पैसेज ऑपरेशन के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यानी जिस मिशन के लिए इतनी बड़ी तैयारी की गई थी, अब वो अपने नतीजे के बेहद करीब है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है, जैसे जैसे ये ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जोखिम भी कई गुना बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब अगर एक भी गलती हुई तो हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। अब जरा इस सिचुएशन को समझिए। एक तरफ भारतीय युद्धपोत जो अपने जहाजों को सुरक्षा दे रहे हैं, दूसरी तरफ दूर खड़े अमेरिकी युद्धपोत जो हर मूवमेंट पर नजर बनाए हुए हैं, और बीच में वो संकरा रास्ता जहां से गुजरना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। लेकिन यहीं पर भारत ने एक और चाल चली है जिसने पूरे माहौल को बदल दिया है। अभी अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक भारत ने अपने मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स को
अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर दिया है। और ये सिर्फ तैनाती नहीं है, ये एक साफ संकेत है कि अगर रास्ते में कोई भी बाधा आई तो जवाब तुरंत और सटीक होगा। अब यहां एक और लेयर जुड़ती है, क्योंकि इसी दौरान चाबहार के टर्मिनल पर भी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, जहां भारतीय इंजीनियर और सुरक्षा बल पूरी तरह अलर्ट मोड में हैं। लेकिन असली खेल सिर्फ जमीन या समुद्र पर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी चल रहा है। सूत्रों के अनुसार भारत ने अपने डिजिटल डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव कर दिया है, जिससे किसी भी तरह के साइबर हमले को पहले ही रोक दिया जा रहा है। अब सोचिए, जब एक देश समुद्र, आसमान और डिजिटल स्पेस तीनों जगह एक साथ एक्टिव हो जाए तो उसके सामने टिकना कितना मुश्किल हो जाता है। और यही इस वक्त हो रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अब सब कुछ भारत के कंट्रोल में है, तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसी बीच एक और बेहद खतरनाक अपडेट सामने आया है। ईरान ने भी अपनी मिसाइल सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि अगर इस पूरे तनाव में जरा सी भी चिंगारी भड़की तो ये टकराव सीधे बड़े संघर्ष में बदल सकता है। और यहीं पर तीनों शक्तियां एक ही जगह पर आकर खड़ी हो जाती हैं, भारत, अमेरिका और ईरान। अब ये सिर्फ एक रणनीतिक खेल नहीं रहा, ये बन चुका है एक ऐसा मोड़ जहां हर फैसला इतिहास लिख सकता है। लेकिन इस पूरे तनाव के बीच एक राहत भरी खबर भी धीरे धीरे सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार भारतीय जहाजों के लिए एक अस्थायी कॉरिडोर बनाने की सहमति बनती दिख रही है। यानी जिस मिशन को लेकर इतना दबाव था, वो अब सफल होने के करीब है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये कॉरिडोर पूरी तरह सुरक्षित होगा या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी समाधान है? क्योंकि इतिहास गवाह है, ऐसे हालातों में अंतिम क्षण सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। और अब सभी की नजरें उसी आखिरी पल पर टिकी हैं, जहां से तय होगा कि ये मिशन सफलता में बदलेगा या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अगर आपने यहां तक पूरा समझ लिया है, तो अब आपको आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझना ही होगा, क्योंकि जो अंत में होने वाला है वो सिर्फ इस संकट का नतीजा नहीं होगा, बल्कि ये तय करेगा कि आने वाले समय में दुनिया का असली लीडर कौन होगा। अब तक आपने जो समझा वो सिर्फ एक मिशन नहीं था, वो एक परीक्षा थी, ताकत की, रणनीति की और सबसे बढ़कर इरादों की। लेकिन अब जो सामने आ रहा है वो इस पूरे खेल का अंतिम और सबसे बड़ा परिणाम हो सकता है। इस वक्त हार्मोज की वही संकरी गली, जहां कुछ समय पहले तक सिर्फ तनाव था, अब एक ऐतिहासिक मोड़ की गवाह बनती दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय जहाजों का पहला समूह धीरे धीरे सुरक्षित मार्ग की ओर बढ़ना शुरू कर चुका है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, ये सिर्फ जहाजों की मूवमेंट नहीं है, ये उस रणनीति की सफलता है जिसे बहुत सोच समझकर परत दर परत तैयार किया गया था। अब यहां आपको एक बहुत बड़ी बात समझनी होगी। अगर यह मिशन पूरी तरह सफल हो जाता है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होगा कि 778 भारतीय सुरक्षित वापस आ गए, बल्कि इसका मतलब होगा कि एक देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच खड़े होकर अपने हितों की रक्षा करने में सफल रहा। और यही वो पॉइंट है जहां से पूरी दुनिया की नजर बदलने लगती है। अभी अभी जो संकेत मिल रहे हैं, उनके मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत, जो कुछ समय पहले तक आक्रामक पोजीशन में थे, अब धीरे धीरे अपनी दिशा बदलते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या यह पीछे हटना है या फिर एक नई रणनीति की शुरुआत? क्योंकि अगर आप इस पूरे खेल को ध्यान से देखें, तो आपको समझ आएगा कि यह सिर्फ एक टकराव नहीं था, ये एक संदेश था, एक ऐसा संदेश जो सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिया गया है कि अब नियम बदल चुके हैं। और यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद दुनिया के कई देश भारत की ओर एक नए नजरिए से देखने लगे हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच एक और बेहद अहम अपडेट सामने आया है। भारत ने अपने अगले कदम की तैयारी भी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार अब फोकस सिर्फ इस मिशन को पूरा करने पर नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपनी ताकत को और मजबूत करने पर है। यानी जो कुछ अभी हुआ वो सिर्फ शुरुआत हो सकती है।
अब जरा इस पूरे खेल को एक साथ जोड़कर देखिए। समुद्र में तैनाती, पनडुब्बियों की मौजूदगी, आसमान से निगरानी, डिजिटल डिफेंस और कूटनीतिक दबाव, ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसे तोड़ना किसी भी ताकत के लिए आसान नहीं है। और यही वो वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद शक्ति संतुलन बदलने की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या ये शांति की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ एक तूफान से पहले की खामोशी है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब ऐसी स्थितियां बनी हैं, तब तब दुनिया ने बड़े बदलाव देखे हैं। और अब सभी की नजरें उसी अगले कदम पर टिकी हैं, जो तय करेगा कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपने यहां तक पूरा देखा है, तो एक बात साफ है, आप इस पूरे खेल को अब दूसरों से ज्यादा समझ चुके हैं। लेकिन असली सवाल यह है, आप क्या सोचते हैं? क्या भारत ने सच में खेल पलट दिया है या अभी असली टकराव बाकी है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही हाई लेवल डीप एनालिसिस वाली खबरें चाहिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ खबर नहीं, बल्कि उसके पीछे का पूरा सच बताया जाता है। अगली अपडेट और भी बड़ी हो सकती है, तैयार रहिए।